नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, सबसे पहले तो एक खुशखबरी ये दे दूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सावधानी से हम लोगों को बोलना पड़ता है ना। हमारा चैनल न्यूज़ चैनल तो नहीं है ना, हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए काफ़ी कुछ सोच समझ करके बोलना समझना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो न्यूज़ चला दिए, काफ़ी पुष्टि करते हैं। सुबह से ही हम बहुत ही पता लगाने का प्रयास कर रहे थे और अब जा कर के पता लगा तो हम आप सबों के समक्ष आए हैं कुछ पुख्ता जानकारी के साथ। हालांकि हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने उसे चलाने से मना किया है, इसीलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग तो हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन आप पुख्ता न्यूज़ ज़रूर सुनाएंगे आप लोगों को, है ना। देखिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल बहुत तरह की खबर को फैला रहे हैं कि ये पैटर्न होगा, ये सिलेबस होगा, इतनी सीट होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि पुख्ता न्यूज़ यही है कि 2 मॉडल्स पर काम चल रहा है। स्पष्ट बात आपको बताते हैं, कल शाम के मीटिंग की बात बताते हैं कि 2 मॉडल पर काम चल रहा है और इन दोनों ही मॉडल को इसी महीने के लास्ट तक फाइनलाइज किया जाना है। अगली बैठक जो है अगले सप्ताह किसी भी दिन हो सकता है, ईद के पहले, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आप लोग को बता दिए कि अगली बैठक में फाइनल हो जाएगा कि मॉडल कौन सा होगा। 2 मॉडल की बात की जा रही है, हम दोनों ही मॉडल पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। और सुबह ही हमको सूचना मिली, लेकिन हमको लगा जब तक कुछ बढ़िया रिपोर्ट ना आ जाए, सॉलिड रिपोर्ट ना आ जाए, जो अंदरूनी व्यक्ति हैं जो वहाँ पर मौजूद है उनसे जब तक खबर ना मिले तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला शंका तो आप लोग का ये दूर करते हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 550 सीटों पर वैकेंसी आ रही है ना। तो आप लोग को बता दें ये खबर बिल्कुल गलत है। 550 प्रखंड हैं, जिसमें से कि 100 पर से भी ज़्यादा अस्थाई बीईओ मौजूद हैं। तो वैकेंसी जो रहने वाली है वो करीब करीब जो है 4 से 450 के बीच में वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। 4 से 450, ये अगले सप्ताह आप लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले गलतफहमी ये दूर कर लीजिए जो कहते हैं 550 सीट पे वैकेंसी आ रही, नहीं, 550 प्रखंड हैं, जिसमें 100 पर अस्थाई, 100 सवा 100 पर अस्थाई बहाली है बीईओ की। जो बचा हुआ रिक्त पद है उस पर बहाली आएगी, जहाँ के प्रभार में डीपीओ लोग हैं उन लोगों के जगह पर जो है, बाकी बहुत सारे जगह खाली भी हैं वहाँ पर भी बहाली। और दूसरी बात ये कि बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत चैनल वाले, कि बिहार एसएससी इसको कंडक्ट करवाएगी। ये भी खबर गलत निकलेगा, बीपीएससी ही इसको कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तीसरा खबर आप लोग को ये देना है कि पीटी और मेंस दोनों होगा इसमें, ठीक है। एक एग्ज़ाम से काम नहीं चलेगा। और यह भी बात कही जा रही है कि पीटी मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। इतना बात स्पष्ट हो गया है। अब बात चल रही है बहाली मॉडल की। तो बहाली मॉडल जो है वो 2 प्रकार का बहाली मॉडल है, ठीक है, याद रखिएगा, 2 प्रकार का बहाली मॉडल है। उन दोनों बहाली मॉडल को हम आप सबों के समक्ष रख देते हैं। अगले सप्ताह में इन्हीं दोनों में से किसी एक पर निर्णय लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। क्या है वो बहाली मॉडल, आप लोग देख लीजिए, है ना। बहाली मॉडल को आप लोग को देखना है। देखिए, बहाली का जो मॉडल है साथियों, बहाली मॉडल यही है कि एक तो ये आपका मॉडल हो गया ये कि 10 वर्ष शैक्षणिक अनुभव वाले नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक अब बनेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है। बीपीएससी परीक्षा करनी होगी पास। एक खबर ये भी चल रही है और उसके साथ साथ ये भी खबर है, ठीक है। तो कौन बनेंगे, तो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, ठीक है। फिर जो है नियोजित व विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और जो है इसको नीतीश सरकार ने
मतलब इसकी सूचना दे दी है, मतलब इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है इससे रिलेटेड, ठीक है। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली बहुत ही जल्द होनी है, ठीक है। फिर क्या है, तो राज्य भर के खाली पड़े हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या किया है, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो है ना, प्रमुख सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया है कि भाई आपके जिला में जितने भी प्रखंड हैं, कहाँ कहाँ रिक्तियाँ हैं, उन रिक्तियों को भेजिए। तो करीब 550 में से जो है 150 पर अस्थायी रूप से है, 400 के करीब में, 325 के करीब में या 425 के करीब में वैकेंसी आ सकती है। और इसको भरने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया, एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद के लिए राज्य भर के प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के बीच में से ही प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये एक पहलू है। अभी आप लोगों को बता रहे हैं 2 मॉडल पर काम चल रहा है, उन दोनों मॉडल में से कोई एक मॉडल का नोटिफिकेशन अगले हफ्ता तक हो जाएगा, बैठक है अगले हफ्ता, ठीक है, ठीक है। तो यह भी कहा है कि कम से कम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा, इसको शिथिल किया जा सकता है, इस नियम को 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव वाला नियम को शिथिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है उम्र सीमा को लेकर के भी अभी इस पर चर्चा चल रही है। 21 से 55 इसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी ये क्या है, तो विचारणीय मुद्दा है, ठीक है। जैसा कि मेरा बातचीत हुआ उसके आधार पर हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि मेरा एजुकेशनल चैनल है, हम गलत सूचना देने के पहले हमको 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ भी आकर के बोल देना कैमरा पर, फिर बाद में गलत सिद्ध होने पर शर्मिंदा होना, ये हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 मॉडल जो हमको पता चला, 2 मॉडल, तो एक मॉडल ये है, दूसरे मॉडल की चर्चा भी तुरंत करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि बुनियादी स्कूल के प्राचार्य को ही, है ना, या सहायक शिक्षक को प्रमोशन दे करके बीईओ बना दिया जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब सीधी बहाली होगी। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि सीधी बहाली हो। ये खबर बिल्कुल सच्ची है, ये खबर 100% सच्ची है, सीधी बहाली होगी। ये भी खबर सच्ची है कि बीपीएससी वैकेंसी निकालेगा, इसका बीपीएससी परीक्षा लेगा, ये भी खबर बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और कह रहा है कि जो बीएड होगा, तो बीएड वाला भी जो है आपका विचारणीय मुद्दा है। और ये जो खबर है 1 लाख तक वेतनमान मिलेगा, 1 लाख तो नहीं, लेकिन इतना सा जान लीजिए कि 7th जो है सीपीसी लागू है, तो 80,000 से 90,000 के करीब में बीईओ का वेतन रहने वाला है। 80 से 90 बहुत हैंडसम सैलरी है। तो एक ये मॉडल पर काम चल रहा है। और दूसरा मॉडल जो आप लोग का है वो क्या है कि ओपन वैकेंसी के माध्यम से, है ना, मंथन करने में लगी हुई है सरकार और पदाधिकारी अधिकारी। ओपन वैकेंसी में सिर्फ कहा जा रहा है कि बीए पास जितने भी लोग हैं वो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बन सकते हैं। लेकिन मामला यहीं पे आके अटका हुआ है। सब लोगों का कहना है कि भाई आप बीईओ जैसे पद पर यदि किसी नौजवान को बैठा देते हैं बिना किसी शिक्षा विभाग की जानकारी लिए हुए, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है ना। तो कहा गया इसीलिए कि चूंकि एक जिम्मेदारी भरा पद है बीईओ, शिक्षा से संबंधित चीज़ों को देखेंगे बीईओ, और शिक्षा क्या है तो नींव है एक समाज का, एक राष्ट्र का। तो मंथन इसीलिए चल रहा है कि इसमें, है ना, कम से कम अनुभवी व्यक्ति को, 10 वर्ष ना हो अनुभव ठीक है चलेगा, लेकिन कम से कम 4 साल 5 साल अनुभवी व्यक्ति को इसमें मौका दिया जाए, है ना। जो विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त संस्थान है, बिहार सरकार का संस्थान है, या केंद्रीय सरकार में भी यदि पढ़ा रहे हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है ना, प्रमाण पत्र है कि उन्होंने इतने वर्षों तक सेवा दी है, तो उनको मौका मिलने का ज़्यादा चांस है। क्योंकि पहले भी जब प्रोन्नति से भरा जाता रहा है, तो प्रोन्नति का अर्थ यही हुआ कि पहले वो व्यक्ति, वो शिक्षक, वो प्राचार्य शिक्षा विभाग में काम किए और अपने कार्य अनुभव के आधार पर जो है
वो बीईओ बने। तो यदि डायरेक्ट बीए के आधार पर बीईओ बनाएगा तो वहाँ पर अनुभव की कमी की वजह से गड़बड़ियाँ सामने आ सकती है। तो मंथन इसी विषय पर चल रहा है, ठीक है, कि बीए बीएड प्लस शैक्षणिक अनुभव या सीधा, है ना, ग्रेजुएशन के आधार पर ओपन वैकेंसी सभी लोग भर सकते हैं। इसी पर मंथन चल रहा है। हो सकता है अगले सप्ताह संपूर्ण नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग को सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। और जहाँ तक सैलरी अपडेट है तो सैलरी अपडेट यही है कि बीईओ की सैलरी 80,000 से 90,000 के बीच में रह सकता है, ठीक है। और जो पुराना वेतनमान जो ओरिजिनल स्केल है राज्य सरकार का, वो राज्य सरकार का ओरिजिनल स्केल, चाइनीज स्केल नहीं, जो बीपीएससी वाले को और विशिष्ट वाले को मिला हुआ है वो नहीं, जो राज्य स्तरीय स्केल है वो स्केल इन पर लागू होगा। राज्य स्तरीय स्केल, तो स्टार्टिंग सैलरी इनकी करीब करीब यहीं से होने वाली है, ठीक है। तो इसी पर मंथन चल रहा है। सुबह ही हम आप लोग को सूचना दिए थे, लेकिन अभी तक हमारी जो भी पदाधिकारी हैं, रिकॉर्डेड है बात, लेकिन मना किया गया, कार्रवाई का डर होता है उन लोगों को भी। तो चूँकि हमारे रिलेटिव ही आते हैं, तो उन्होंने इस तरह की सूचना दी कि बाबू अब अगले सप्ताह क्लियर हो जाएगा कि होना क्या है इस मैटर पर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है लेते हैं विदा। यही सूचना देने के लिए हम आप लोग के पास आए थे। 2 मॉडल पर काम हो रहा है, उन दोनों में से किसी एक मॉडल को अपना करके, क्योंकि झूठ बोल के क्या फ़ायदा, हम अगर फालतू का आपको बोल दें कि यही होने वाला है, इतना ही सीट पर वैकेंसी है, यही सिलेबस है। सिलेबस का तो खैर पता चल गया है कि सिलेबस क्या हो सकता है। यदि बीएड को शामिल करेगा तो बीएड से भी 50 नंबर का पूछेगा, और यदि बीएड शामिल नहीं किया तो सीधा 120 नंबर का एग्जाम होगा, जीके होगा, जीएस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा। जीके जीएस में आप जान ही रहे हैं, हिस्ट्री, पॉल, ज्योग्राफी और साइंस टोटल रहेगा, मैथ रीजनिंग रहेगा, ठीक है। यदि केवल ग्रेजुएशन बेसिस पर किया तो यदि बीएड किया तो बीएड से भी आपका 50 नंबर का पूछ लेगा, तब 150 नंबर का एग्जाम होगा, अन्यथा 120 नंबर का सीधा सीधा एग्जाम होगा। तो ये थी जानकारी हम लोग के पास। और एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग हिस्ट्री, पॉल, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, रीजनिंग का ये किताब हेडमास्टर एंड बीईओ, जिसका जीके जीएस, इसमें एनसीईआरटी आधारित जीके जीएस है, मैथ्स एंड रीजनिंग का संपूर्ण तैयारी है, तो वो थियरी बुक है। अगर ये आप लोग परचेज करते हैं, बुक करते हैं, ये 1 अप्रैल से हम भिजवाना शुरू करेंगे। उसके साथ ये देखिए फ्री गिफ्ट है 150 प्रश्नों का 12 सेट, पूर्व के परीक्षाओं के आधार पर व्याख्या सहित, है ना। तो ये बुकिंग चालू है, राज राठौर एजुकेशन लिखा हुआ है नाम, आप देख ही रहेंगे। 150 प्रश्नों का 12 सेट, ये फ्री गिफ्ट है। ये एमसीक्यू आपका जो अभ्यास है एमसीक्यू का, बीईओ के लिए और हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए सारे प्रश्नों, सारा सेट आपको इसमें मिल जाएगा। और इस किताब के साथ ये फ्री दी जा रही है ना, इस किताब के साथ फ्री दी जा रही है। जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए वो मुझसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, 80029595525, इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए लेते हैं आप सबों से विदा और मिलते हैं हम लोग फिर से अभी शाम के वीडियो में। आज शाम में हमारा क्लास बिहार स्पेशल स्टार्ट होगा, है ना, बिहार स्पेशल चलेगा। उसके बाद 7 बजे जो आपका पेडागोजी का क्लास है, शिक्षा शास्त्र का, वो चलेगा। और फिर 8 बजे से श्रवण सर का, 9 बजे से बेट का। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।